देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले 3 दिनों से आपके सामने कोई भी वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद की हुई थी। बरेली के अंदर आइला मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जो बवाल था वो इतना बढ़ गया कि 3 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। बरेली जोन में जितनी भी जगहें थीं सभी जगह पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। सुबह एक वीडियो आपके पास पहुंचा होगा जो 3 दिन पुराना था, अपलोड किया ही जा रहा था, तब तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। आपके पास सुबह पहुंचा होगा क्योंकि सुबह ही इंटरनेट खुला। तो अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं या देखेंगे तो ये ना कहें कि फराज भाई 3 दिन पुरानी खबरें आप आज बता रहे हैं, क्योंकि वो न्यूज़ 3 दिन पुरानी ही है। जिस दिन इंटरनेट बंद हुआ था उसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा रहा था, इतने में ही इंटरनेट चला गया। फिलहाल आज सुबह के वक्त में इंटरनेट सेवा बहाल की गई है, तो आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहले मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद कुछ और ख़बरों पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक देशों के साथ मिलकर गाज़ा का फ्यूचर तय करना चाहते हैं। गाज़ा में सीज़ फायर के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये कोशिशें पहले भी की गई हैं, लेकिन कभी हमास राज़ी होता है तो इजराइल नहीं होता, तो कभी इजराइल राज़ी होता है तो हमास नहीं होता। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा हुई थी उसके बाद इस्लामिक देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो बैठक की न्यूयॉर्क के अंदर, उस बैठक के बाद अब एक प्रस्ताव पेश किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इस प्रस्ताव को तमाम इस्लामिक देशों ने सही माना है और एक्सेप्ट भी कर लिया है। इजराइल भी इस पर राज़ी हो चुका है। अब हमास की बारी है। हमास के पास कतर और मिस्र के द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। हमास उसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद अब हमास का फैसला क्या होता है ये आजकल में पता चल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो प्रस्ताव आया है 20 पॉइंट हैं इसमें। उन 20 पॉइंटों को आप ध्यान से सुनिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही है गाज़ा के फ्यूचर के लिए, या इसमें भी इजराइल को कहीं ना कहीं फायदा होगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ये जो 20 पॉइंट का प्रस्ताव लेकर आए हैं, इसका जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र, इन तमाम देशों के विदेश मंत्रियों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत अच्छा माना है गाज़ा के लिए। इन इस्लामिक देशों की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया है कि गाज़ा में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के ईमानदार कोशिशों का हम स्वागत करते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर और मिस्र ने हमास के डेलीगेशन को इस प्रस्ताव को सौंप दिया है। अब हमास इस पर विस्तार से चर्चा करेगा और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा कि वो इसको मानता है या नहीं मानता है। अब वो 20 पॉइंट कौन से हैं सुनिएगा, सुनना ज़रूरी है आप लोगों का, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है गाज़ा के लिए, गाज़ा के फ्यूचर के लिए। 20 पॉइंट बताने से पहले आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की रात अमेरिका के व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद ही यह फैसला लिया गया है, यानी बेंजामिन नेतन्याहू की इन 20 पॉइंट पर सहमति है, वो राजी है। अब हमास की बारी है। इसके अलावा एक और खबर है, कतर से माफी मांगी है बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर ही फोन पर, वो भी खबर आपको आगे बताऊंगा, लेकिन 20 पॉइंट पहले सुनिएगा। पहला पॉइंट यह है कि ट्रंप के इस प्लान पर इजराइल और हमास दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं तो 72 घंटे के अंदर जो भी बंधक हमास के कब्जे में है, चाहे वो जिंदा हैं चाहे वो मरे हुए हैं, तुरंत उनको वापस करना होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि इजराइल की जेलों में फिलिस्तीन के जो 250 लोग ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, उनको इजराइल आजाद करेगा। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से तकरीबन 1700 लोगों को इजराइल ने गिरफ्तार किया था फिलिस्तीन से, उन 1700 लोगों को भी इजराइल छोड़ेगा। इसके अलावा जो बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में है इजराइल के, हर एक बंधक के बदले में 15 कैदी इजराइल की जेल से फिलिस्तीन के रिहा किए जाएंगे। ये प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है। तीसरा पॉइंट यह है कि गाजा को हथियारों से आजाद किया जाएगा, यानी गाजा के अंदर हमास या जो भी संगठन हथियार बंद हैं उनको हथियारों से मुक्त किया जाएगा, ताकि गाजा फ्यूचर में किसी पड़ोसी देश के लिए खतरा ना बने। पांचवा पॉइंट यह है कि ट्रंप के प्लान के मुताबिक दोनों पक्ष राजी अगर हो जाते हैं तो सिग्नेचर दोनों पक्षों के कराए जाएंगे और सिग्नेचर होते ही जंग तुरंत बंद हो जाएगी। इजराइल अपनी सेना को गाजा से पूरी तरह से वापस ले लेगा और उसके बाद बंधकों की अदला बदली शुरू की जाएगी। छठा पॉइंट यह है कि हमास के जो लोग अहिंसा यानी
जो इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, छोड़कर माफी मांगते हैं, तो उनको माफ कर दिया जाएगा। और हमास के जो लोग गाजा छोड़ना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह जाकर बसना चाहते हैं, तो उनको एक सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। सातवां पॉइंट यह है कि सीजफायर होने के बाद गाजा में मदद बढ़ाई जाएगी। इसमें बिजली, ईंधन, अस्पताल सेवाएं, खाने की चीजें और मलबा हटाने, सड़कों को साफ करने, तमाम काम किए जाएंगे। आठवां पॉइंट यह है कि गाजा के अंदर अभी जो सहायता पहुंच रही है वो या तो रेड क्रिसेंट की मदद से पहुंच रही है या यूनाइटेड नेशंस की मदद से पहुंच रही है। सीजफायर लागू होने के बाद किसी भी संगठन की मदद के बिना गाजा के अंदर सहायता पहुंचेगी। जो रफा क्रॉसिंग है उसको भी खोल दिया जाएगा। कुछ नई शर्तों के साथ रफा क्रॉसिंग को खोला जाएगा और डायरेक्ट मदद गाजा के अंदर पहुंचेगी। नौवां पॉइंट यह है कि इस जंग के खत्म होने के बाद गाजा के लोगों के जो रोजमर्रा काम होंगे, एक शासन भी चाहिए होता है ना किसी भी जगह को चलाने के लिए, तो इसके लिए एक शांति बोर्ड का गठन किया जाएगा जो गाजा के तमाम लोगों की समस्याओं को सुनेगा। अब ये शांति बोर्ड किसके अंडर में आएगा? क्या अरब देशों के लोग होंगे यहां पर या इजराइल अमेरिका के लोग होंगे? ये बात नहीं आई है, लेकिन शांति बोर्ड का गठन किया जाएगा। हमास या और जो भी संगठन इस वक्त गाजा के अंदर एक्टिव हैं उनका शासन गाजा के अंदर नहीं चलेगा। कुल मिलाकर इस पॉइंट में बात यह है कि हमास की सत्ता गाजा से खत्म हो जाएगी। गाजा या तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंडर में जाएगा या कुछ अरब देशों का गठन होगा वहां पर, शांति बोर्ड का गठन जो होगा, या फिर अमेरिका इजराइल की वहां पर कुछ ना कुछ चलेगी। हमास पूरी तरह से वहां पर खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने जो 20 पॉइंट का प्लान बनाया है इसमें से कुछ मेन बातें मैंने आपको बता दी, बाकी मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, अब चाहे तो यहां से पढ़ सकते हैं। जो इस्लामिक देश हैं उनसे कहा गया है कि आप आगे आकर मदद करें, गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करें, और आगे दुनिया भर के तमाम देशों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो भी गाजा को फिर से बसाने में मदद करें। कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक सपने तो बड़े बड़े दिखाए हैं कि गाजा में ऐसा होगा, गाजा फिर से हरा भरा होगा, लेकिन गाजा में हमास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। हमास की जो सत्ता इस वक्त चलती है गाजा के अंदर वो पूरी तरह से इस प्लान के मुताबिक खत्म हो जाएगी। बस यहीं पर थोड़ा सा लग रहा है कि हमास क्या इस प्लान पर राजी होगा। बाकी बातें तो सब कुछ ठीक है, इसमें हमास सब पर राजी हो जाएगा, लेकिन हमास का जो पूरी तरह से खात्मा गाजा से इस प्लान में है, क्या इन बातों को लेकर हमास राजी होगा, यह देखने वाली बात होगी। वैसे बाकी प्लान तो ठीक है अगर ईमानदारी से इसको निभाएं, क्योंकि तमाम इस्लामिक देश भी इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ईमानदारी से इस प्लान को लेकर आए हैं और ये बहुत अच्छा है। फिलहाल कल व्हाइट हाउस में जब नेतन्याहू की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई तो उन्होंने कतर के अंदर फोन लगा दिया। कतर के दोहा में जो हमला किया था उस हमले की डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से माफी मंगवा ली। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थाली को फोन किया। रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से यह बात कही गई है। बेंजामिन नेतन्याहू इतनी आसानी से माफी मांगता नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर बैठा हुआ था, पप्पा सामने बैठे थे, तो पप्पा जो बात कहेंगे वो बात तो माननी पड़ेगी। तो फोन करके कतर से माफी मांगी कि हमने आपके ऊपर जो हमला किया हम उसके लिए दुख जताते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी भी इसलिए मंगवाई है डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सेना वहां पर फल फूल रही है कतर के अंदर। कतर इसी में खुश हो गया कि ट्रंप ने माफी मंगवा दी बेंजामिन नेतन्याहू से। फिलहाल ये सब चल रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर। कुछ और नई खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे अगर इंटरनेट सही सलामत चलता रहा। वैसे अब सब कुछ शांति है, यहाँ पर किसी तरह का कोई बवाल नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी।